हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये करंट एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कल परसों की नहीं अभी की बात है। ठीक है, हम अभी देखेंगे उनकी लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है और ये वो पार्टनर है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपके 3-4 पार्टनर है तो जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं बस उसके बारे में ही बता रही हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, दीदी आपका ब्रेसलेट कहाँ चला गया? आप आजकल पहन नहीं रहे हो, 2 दिन से नहीं पहना है, क्लिनजिंग चल रहा है, क्लिनजिंग के लिए मैंने रखा था। ठीक है, मैं कई बार खुद से क्लिनज कर लेती हूँ। ठीक है, कभी मून वाटर में, कभी गंगा जल में। मैं स्पेशली बाहर से बाई नहीं करती हूँ पानी। ठीक है, ये घर में ही रिचुअल में मिल जाता है तो मैं थोड़ा सा उसको जो है क्लिनज कर लेती हूँ, कभी सिर्फ यूँ ही स्प्रे करके उसको साफ़ कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल जो है क्लिनजिंग के लिए रखा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की लाइफ में चल क्या रहा है। दी मास्टर, कर्मा के बारे में सुना है? जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब सुना है ना, अपना ही किया अपने पैर पे मार देना, अपनी कुल्हाड़ी खुद अपने पैर पे मार देना, वो वाली बात सुनिए ना। कुछ वो वाला हाल लग रहा है आपके पार्टनर का इस वक्त। अपना ही खेला हुआ जो बोलते ना खेल है, जैसे कि झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिकल एटीट्यूड में रहना, वही इनके ऊपर अब भारी पड़ रहा है। यस डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये अपने ही मैनिपुलेशंस के वजह से, अपने ही पॉलिटिकल रीजंस की वजह से फंसे हुए हैं। लोगों की नज़र में इस वक्त इनकी जो रेप्यूटेशन है थोड़ी सी डगमगा सी गई है, यानी कि ये आसपास जिस भी लोगों के लिए आपके साथ कुछ गलत करते आए, यानी कि अगर इनका वो परिवार था जिसके लिए ऐसा कर रहे थे या ये कहीं कमिटेड थे, उसी इंसान की नज़र में थोड़े से ये डाउन हो गए। थोड़े से, एक्चुअली मैं सिर्फ थोड़ा सा बोल रही हूँ, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही डाउन हो गए। ऐसा लग रहा है जैसा करनी वैसे ही भरनी, इन्होंने कुछ गलत चीज़ें आपके साथ की या बोली, वही ये भुगत रहे हैं। इस वक्त इनकी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पर इनके आसपास तो लोग बहुत सारे हैं, ढेर सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी किसी काम का नहीं। सारे के सारे इनको हर्ट कर रहे हैं या सारे के सारे इनको दुखी कर रहे हैं। एक तरीके का रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है, जैसे बोलते हैं ना, जैसा इन्होंने आपके साथ किया वैसा इनके साथ हो रहा है। इस तरीके की सिचुएशन कोई खड़ी हो रही है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार ये खुश तो नहीं है भाई, हैप्पी तो नहीं है। मास्टर की एनर्जी इन और साथ में ब्रेक थ्रू, ये जब साथ में रिप्रेजेंट हो जाए तो मतलब समझ जाओ सामने वाले के इंसान की ज़िंदगी में ना बड़ा भूकंप और तहलका आ चुका है। यानी कि उसकी लाइफ ऐसी उथल पुथल हो गई है और वो अपना ही कर्मा फेस कर रहा है। वो अपनी ही लाइफ का जो उसने गलत किया है वही सेम सिचुएशन में अब वो जा चुका है या वो जा चुकी है वाली सिचुएशन। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो जेमिनी एनर्जी के, मिथुन राशि के हो सकते हैं, मीन एनर्जी के हैं, कुछ लोगों के लिए वृश्चिक है, कुंभ है, तुला है, मेष है, धनु भी है या वृषभ भी है। ठीक है, ये एनर्जीज हैं। नंबर में मुझे 21 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, 5 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 6 रिफ्लेक्ट हुआ है और 24 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हाईलाइट हुए हैं आप लोगों के सामने। और या डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये व्यक्ति बहुत मौन की भाषा लेकर बैठ गए, शांत हो गए। इनकी लाइफ में जो भूकंप आया उसके बाद ये शांत हो गए, ये किसी से लड़ नहीं रहे, ताकत ही नहीं बची। इतना कुछ हो चुका है कि ताकत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस भी वजह से ये आपके साथ कुछ गलतियां कर रहे थे, जिन भी लोगों पे विश्वास कर रहे थे, आज ये उन्हीं के पूरी तरह कंट्रोल में आ चुके हैं। क्योंकि इनकी कोई गलती पकड़ी गई है या इनका कोई झूठ पकड़ा गया है जिसकी वजह से अब ये पूरी तरह उनके मुट्ठी में, वो पपेट की तरह उन्हें नचा रहे। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, जैसा बोलूँ वैसा कर, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, लड़ नहीं सकते, लड़ना पॉसिबल नहीं है ना। लड़े तो लड़े कैसे? लड़ना मुमकिन नहीं है। जब गलती अपनी हो ना तब लड़ नहीं सकता इंसान, वो शांत हो जाता है। आपके साथ हुआ है कभी कोई गलती की हो, चोरी पकड़ी गई हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे तो आप बहस कर लेते हो, पर बाद में आप शांत हो जाते हो और डर जाते हो कि यार अब अपना ना ज़्यादा बोलना नहीं है हमको, नहीं तो हम फंस जाएंगे, हमारे सारे पोल खुल जाएंगे। होता है ना, कुछ ऐसी एनर्जी है इस वक्त। ये व्यक्ति शांत हो चुके हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा शांत, मौन की भाषा ले लिया। अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी, माइंडसेट बहुत ख़राब है, मन में अशांति है, बहुत ज़्यादा अशांति है। मन शांत नहीं है, मन बहुत स्ट्रेस से घिरा हुआ है, टेंशन से घिरा हुआ है, लोगों की बातों से इफ़ेक्ट हो रहा है। लोग क्या कहेंगे, अब क्या लोग बोलेंगे, अरे मेरी इमेज ख़राब हो रही है,
इस इंसान को भी मुझे जो है एक्सप्लेन करना है, इसको भी क्लैरिटी देनी है, इसको भी सफाई देनी है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको लग रहा है कि अब मुझे सबको खुश करने के चक्कर में लगना होगा और सभी लोग मेरे अगेंस्ट है। किसी तरीके से कुछ लोग इनके अगेंस्ट हो गए हैं, शायद इनका परिवार या इनके आसपास के लोग इस वक्त ये उस एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बोलते ना कि मन में एक ऐसी बात सोच ली है कि यार जो होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा, जो अच्छा होना होगा होगा, नहीं होगा ना, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। भाई मैं एफ़र्ट तो नहीं डालूंगा या मैं कुछ ठीक तो नहीं करूँगा। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके साथ की बात नहीं कर रही हूँ। ये वहाँ ट्राई नहीं करना चाहते, ये वहाँ एफ़र्ट नहीं डालना चाहते, ये वहाँ क्लैरिटी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते। अच्छा, अब ये बात को मैं थोड़ा सा सही तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। मान के चलो आपके पार्टनर और आप लोगों का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण को उदाहरण के हिसाब से लेना, बाकी कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, वरना आप लोग उदाहरण को भी रियलिटी चेक में लेने लगते हो कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, मैं उदाहरण दे रही हूँ। मान के चलो आपके पार्टनर और आपका अफेयर चल रहा है, बहुत टाइम से छुपा हुआ है, बहुत टाइम से चुपचाप में जो है छुप छुप के आप लोग मिल रहे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनके जो समझो मैरिड हैं या ये कहीं और कमिटेड है, तो वहाँ पर इनको जाकर सब कुछ पता चल गया है उस फलाना थर्ड पर्सन को आपके बारे में, जिसकी वजह से घर में खूब कुटाई बेलन मर लगाए जा रहे हैं, खूब धोया जा रहा है। और अब ये बार बार बोल रहे हैं कि नहीं यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तुम तो बिना वजह मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हो या डाल रही हो। और ये जो है बार बार सफाई दे रहे हैं, पर सामने वाला सफाई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास तो आ गया कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ, कोई बहुत ही तगड़ा प्रूफ, कोई आ गया फलाना कोई प्रपोजल ले गया ऑफ ये जो है प्रूफ लेकर। अब ये इनकी बातें तो अब कन्विंसिंग नहीं है, करे तो करे क्या। तो भाई अब झूठ जो पकड़ा गया है वो भी प्रूफ के साथ, तो अब सफाई कैसे दे, चुप हो जाते हैं। चलो, तो वो एनर्जी है जहाँ पर अब मौन भाषा जो है इन्होंने ले ली। पर दीदी हम तो बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं, ये पॉसिबल कैसे है, ये संभव कैसे है। तभी कहा था उदाहरण के तौर पे लेना। अगर ये आप नहीं हो तो ये कहीं और जो है फोकस्ड थे। सॉरी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, ये उसका आवाज़ है। अगर ये आप नहीं हो तो ये कहीं और जो है फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे, नैन मटक्का कर रहे थे या कर रही थी, कोई झोल झपाटा या कोई गलतियाँ, या इन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। आपके पार्टनर को नहीं, आपके पार्टनर तो चतुर चालाक है, उन्होंने किसी को बेवकूफ़ बनाया। बस फिर क्या था, जैसी करनी वैसी भरनी। अब कर्मा तो था, फेस तो करना था। तो आपके पार्टनर का वो बोलते ना हर कुत्ते के दिन आते हैं, वह समझ लो आपके पार्टनर के दिन आ गए। दीदी उन्हें कुत्ता मत बोलो प्लीज़ दीदी। अरे मैं भाई एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ रही हूँ। तुम हर्ट मत हो जाओ एकदम से यार, बुरा मानने लगते हो तुम तो एकदम से। तो इस वक्त इन्होंने जो है सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है। अब इनके पास कोई उपाय नहीं है कि ये चीज़ों को ठीक कर सके। इससे बेटर है कि भाई शांत हो जाए, क्योंकि शांत होने से सामने वाला भोला दिखता है, लगता है अरे बेचारे को पछतावा हो गया, उसको अपनी गलती का एहसास है, ऐसे ही वो जीत सकते हैं। तो अब ये शांत हो गए, अब ये चुप हो गए, अब ये धीरे 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 आगे अपनी लाइफ में चल रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इनकी लाइफ में एकदम ये दुखी हैं, ये अफसोस हैं। ये एक्चुअली ना पता है मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके के ये मास्टर प्लेयर रहे हैं आपके पार्टनर या रही हैं, इन्होंने आपके अलावा बहुत लोगों का दिल तोड़ा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इनकी एनर्जीज बहुत क्लियरली है, दिल तो बहुत टूटे हैं, तकलीफ़ तो बहुत चोट पहुँचाई है। हाँ, सबसे ज़्यादा ये कहूँगी कि चोट आपको पहुँची है, सबसे ज़्यादा धक्का आपको लगा, अक्सर आप ही मुँह के बल गिरे। आप तो इनको बोलते ना जान दे चुके थे भाई, बस बोलने की देरी थी। अगर ये बंदा या बंदी बोल देते तो आप तो अपना सर कलम कर बैठते। आप ऐसी पर्सनालिटी बन चुके थे, आप पूरी तरह उनके मुट्ठी में थे। लेकिन इन्होंने बनाई बोलते ना आपकी लाइफ ख़राब करके बम फोड़ दिया आपके ऊपर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की, तकलीफ़ दी, पल पल आपको तकलीफ़ में मार दिया। ना यहाँ का रखा ना वहाँ का, ना आगे बढ़ने दे पाए, ना आप पीछे मुड़कर देख सके। आप कहीं ना कहीं एक जगह अटक गए, अपने अकेलेपन अपनी तन्हाई के साथ आप जो है अपनी ज़िंदगी में रोते हुए आज भी अपने दिन गुजारते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन क्या हुआ, कर्मा, मैंने कहा था ना देर सवेर कर्मा तो अपना काम करता है। कर्मा को मालूम है उसको अपना काम कब करना है ना। अब जैसे कि यही हरकतें इनके ऊपर भारी पड़ रही, तो अब इनको ये सब क्यों घटित हुआ इनके साथ पता है, ये सब चीज़ें क्यों घटित हुई, ताकि इनको एहसास हो कि इन्होंने गलतियाँ कहाँ की और किसके साथ की। यानी कि अगर ये सब चीज़ें नहीं होती इनकी लाइफ में तो ये कभी नहीं समझ पाते इन्होंने आपके साथ क्या किया, ये कभी नहीं एहसास कर पाते कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ पहुंचाई, कितना पेन दिया। तो ये जो है ना भाई, आप चाहे ना चाहे ये तो होना ही था।
लेकिन दीदी दूसरे के साथ चोरी पकड़ी गई तो फिर हम लोगों का कैसे क्या उनको रियलाइजेशन होगा? जब इंसान फंसता है ना और अकेला पड़ता है तो उसे उसी इंसान की सबसे ज़्यादा याद आती है जिस इंसान ने एक समय उसकी सबसे ज़्यादा केयर की थी, सबसे ज़्यादा परवाह की थी और उसे सबसे ज़्यादा दुनिया का प्यार दिया था। जब वो अकेला पड़ता है ना तो वो सबसे ज़्यादा उसी इंसान को मिस करता है। तो अब वो इंसान आपके पार्टनर बन चुके हैं, जहाँ पर वो टूट गए ना, चोरी पकड़ी गई है, अब अकेले पड़ गए हैं, तो अब उनको नानी याद नहीं आ रही है, आपकी याद आ रही है, समझे? आपके पार्टनर जो है अब धीरे धीरे आपके भावनाओं को समझना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे उस एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि यार ये मेरे साथ हुआ है, ये अकेलापन मुझ पे 2 या 3 दिन में भारी पड़ा है, यार ये फलाना पर्सन जो है ये मेरा इंतज़ार कर रहा है पिछले 2 महीने या 2 साल से, इसको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना अकेलापन इसने महसूस किया होगा भाई, इसको कितनी चोट पहुंची होगी। ट्रिगर होता है ना हमारा सिचुएशन हमारे ऊपर, लाइक इस तरीके की एनर्जी जो ट्रिगर्ड हो गई। इस वक्त इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कुछ अच्छा मिल जाएगा, इमेज की बजी पड़ी है, ठीक है। सॉरी, मैं मुंबई से हूँ तो मैं इसी तरीके की लैंग्वेज में कई बार बात करती हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। हाय दीदी कैसे टैरो रीडर हो, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हो? भाई हम मुंबई में ऐसे ही बात करते हैं। अब जैसे यूपी का लोगों का कन्वर्सेशन अलग होगा, वो लोगों को बात करने का स्टाइल अलग होगा, वैसे ही दिल्ली का वो बोलते हैं ना कि दिल्ली वाला क्या जानता नहीं तेरा बाप कौन है, समथिंग वाले डायलॉग्स उन लोगों के होते हैं। हर किसी का एक पर्टिकुलर जो है बोलने का तरीका होता है, ठीक है। तो उसी तरह इनकी जो है इस वक्त लाइफ की बजी पड़ी है, इनके काम की बजी पड़ी है, इमेज की बजी पड़ी है, बच्चे कुछ घर वगैरह का जो माहौल है उसकी भी बैंड बज चुकी है। ऊपर से मेंटल स्ट्रेस अलग बढ़ गया, अंदर से मनोस्थिति खराब हो चुकी है, अकेलापन बढ़ गया है, और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या हुआ, थर्ड पार्टी के पूरी तरह अब ये मुट्ठी में आ गए। भाई क्यों दीदी, पहले भी ये मुट्ठी में ही थे? नहीं, अब थर्ड पार्टी को इनकी कमजोरी मिल गई ना भाई। अब थर्ड पार्टी को तो इनकी दुखती रख मिल गई, इनकी चोरी पकड़ी गई। अब थर्ड पार्टी जैसे चाहे वैसे ना चाहेंगे इनको। पहले तो ये अपनी खुशी से उनके कंट्रोल में थे ना, अब तो मजबूरी में जाके कंट्रोल में आए ना उनके। अब चोरी पकड़ी गई तो मानना पड़ेगा ना, सब कुछ करना पड़ेगा ना जैसा वो बोल रहे हैं। अब उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा, उनको पटाना पड़ेगा, या अपनी लाइफ में ऐसे दिखाना पड़ेगा कि हम विक्टिम हैं, बेचारे हैं, हमारे साथ कितना गलत, ओहो हम तो बहुत अच्छे थे पर तुमने हम पे शक किया, ओ गॉड। इनके पैटर्न क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस वक्त ये टेंशन में है, स्ट्रेस में है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, और इस वक्त इनकी लाइफ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना पैसा चाहते हैं, ना घर, ना गाड़ी, ना बंगला, कुछ नहीं, इनको चाहिए मन की शांति, और वही इन्हें इस वक्त नहीं मिल रही है। चांसेस है कि आपके पार्टनर की हेल्थ भी ख़राब हुई है इस वक्त, काम में भी प्रेशर बढ़ रहा है, काम में भी कोई ना कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, या कोई ना कोई लीगल एक्शन इनके ऊपर आकर खड़े होते हैं। काम जैसा प्लान किया वैसा कुछ हो नहीं रहा है, निवेश ज़्यादा हो रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, लोन बोलते लेते चले जा रहे हैं, आने वाले समय में वो इनकमिंग होगी नहीं होगी उसका कोई अता पता नहीं। घर परिवार में सबको पटाते पटाते थक चुके हैं। लाइफ में एक मस्ती करने का शौक था आपके पार्टनर को, वो उसकी भी धज्जियाँ उड़ गई। क्यों? चोरी तो पकड़ी गई, अब क्या करेंगे, अब उड़ेंगे कैसे? उनके तो पर कट गए। अब जब पर कट गए तो उन्हें याद आया, भाई मेरी एक बंदी या बंदा तो था जो मुझे बहुत प्यार करता था, क्योंकि अकेलापन अब आया ना, अब अचानक से एहसास हो गया। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है भाई। करंटली इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ अच्छा बता दूं तो फिलहाल कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। हाँ, याद डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी हाँ लाइफ में जो भी ट्राई कर रहे हैं या जिसमें भी हाथ पैर मारा है इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं। माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत नेगेटिविटी है इस वक्त, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज़ में घिरे हुए हैं, लाइफ बहुत बुरी तरह से नेगेटिव वाइब्रेशंस में है इस वक्त इनकी। स्ट्रेस है, फियर ऑफ लॉस है, पैनिक अटैक है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हेल्थ भी ठीक नहीं, ठीक है। डाउट है, कोई डाउट है, आया वाया फ्रेंड पता करो भाई, ये तो है जर्नल रीडिंग, लेकिन किसी फ्रेंड के ज़रिए से पता चल जाएगा, पता कर लो, पर मेक श्योर करो कि इन्हें पता ना चले, क्योंकि वो रियलाइजेशन जो आया ना वो फुस हो जाएगा अगर आपका पता चल गया कि आप उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। फिर वो रियलाइजेशन एकदम से होता ना, सामने वाले को जब मावा खाने को मिल गया तो उस मावे की कदर क्यों होगी? जब तक नहीं मिल रहा है तब तक वो मावा जो है दूर से लजीज लग रहा है ना, कि अरे यार वो स्वीट खाना है, मन तो है भाई, तो क्या हुआ डायबिटीज़ है तो भी खाएंगे तो ज़रूर। उसी तरह अगर आप मिल गए या आपके बारे में भनक पड़ गई कि आप उनकी पूछताछ कर रहे हो, पागल थोड़ी ना है कि आपके बारे में सोचेंगे। हट,
सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए या कोई अन्य जानकारी चाहिए, कोई वेबसाइट रिलेटेड जानकारी चाहिए, सब जानकारी A to Z जानकारी आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।